थिंक 360 आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा है, हवाओं से बातें करना जिसका पैशन है। जी हाँ, नाम है विभूति सिंह देवड़ा। मूलतः पाली जिले के गलथनी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन इनका एक खुद का एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट केवल अपने पैशन को फॉलो करने के लिए इन्होंने इस पेशे को चुना है और शाहपुरा के पास में इनका ये माइक्रोलाइट सिविल एविएशन का एक एयरपोर्ट है, जहां पर छोटे विमान उतरते हैं। यही नहीं, विभूति सिंह के पास कई हेलीकॉप्टर भी हैं और ये कमर्शियल तौर पर सेवाएं उपलब्ध भी कराते हैं। यही नहीं, विभूति सिंह के कई दोस्त यहाँ पर जॉय राइड का आनंद उठाने भी आते हैं। विभूति सिंह, जो कि पेशे से एक वकील भी रहे हैं, उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत की कोशिश की, लेकिन कोर्ट की उबाऊ जिरह उन्हें रास नहीं आई। आसमान में परिंदों की तरह उड़ने के ख्वाब ने विभूति सिंह को इस पेशे की ओर मोड़ा और वो एविएशन इंडस्ट्री में आज राजस्थान में एक जाना माना नाम है और हेलीकॉप्टर और हवाई सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए गो फ्लाई जोन नाम से इन्होंने एक यहाँ पे कंपनी स्थापित की है, जिसमें करीब 800 मीटर की एयर स्ट्रिप है। आज हम बात करते हैं विभूति सिंह देवड़ा से, क्या कुछ उन्होंने सोच कर यह काम शुरू किया और किस तरह से उन्होंने इस गो फ्लाई जोन को रन करने का बीड़ा उठाया। तो ये यहाँ पे जो गो फ्लाई जोन है उसके ऑनर विभूति सिंह जी भी हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे क्या आपकी सर्विसेज हैं और किस तरह से आप प्रोवाइड कराते हैं ये फैसिलिटीज। जी सर्विसेज तो बेसिकली हेलीकॉप्टर्स के लिए ही है। जी यहाँ पे अभी फ़िलहाल 2 कंपनीज़ बेस्ड हैं, जी जिनका ये फ़िक्स बेस है। और तो जी उनके जो हेलीकॉप्टर्स कभी पार्किंग में आते हैं या उनकी मेंटेनेंस होती है, तो मेंटेनेंस बेस है बेसिकली। तो मेंटेनेंस में आते हैं हेलीकॉप्टर्स। ये यहाँ तक पहुँचने का क्या साधन रहे अगर कोई आना चाहे, जॉय राइड करना चाहे विद पेमेंट? तो जयपुर से तो कोई ज़्यादा दूर नहीं, सवा घंटा ही लगता है। जी और शाहपुरा। शाहपुरा और गो फ्लाई जोन एरो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से या गो फ्लाई जोन के नाम से अगर गूगल पे आप ढूंढो तो इजीली रास्ता मिल जाता है, कोई बहुत जी सर बड़ी जी। बात नहीं है। क्या चार्जेस वगैरह रहते हैं आपके? चार्जेस तो वही घंटे के चार्ज हैं, हम तो जॉय राइड तो नहीं कराते। अच्छा, ये तो कई फ्रेंड्स फैमिलीज और हाँ, ये तो इन्होंने कहा कि मेरे को घूमना है तो घुमा दिया। ठीक हाँ, है। अगर आप मेरे दोस्त हैं तो कुछ पे चार्ज नहीं है। जी जी। और अगर ऐसे ही हैं तो फिर तो इसमें प्रोफेशनली। हाँ, प्रोफेशनली तो 2 घंटे का चार्ज तो आपको देना ही हाँ, पड़ेगा। करीब 2 लाख रुपए का आपका। तो और आते हैं लोग प्रोफेशनली? कम आते हैं, कम आते हैं, क्योंकि 2 लाख रुपए अगर आप सोचे कोई कहता है कि मेरे बच्चे को घूमना है या मेरी फैमिली को घूमना है, तो 2 लाख तो अनअफोर्डेबल है। पर ऐसे आपका कोई खर्चा आता है इसलिए आपको चार्ज हाँ, करना ही हमको होगा। हमको तो जैसे आप टैक्सी किराया लेते हो, जी सर। तो आपको मिनिमम वो कहेगा मेरे को 2,500 रुपये तो आपको दिन के देने ही पड़ेंगे। अब चाहे आप उसको 20 किलोमीटर चलाओ चाहे पूरे दिन चलाओ। तो ये जो सर आपका जो प्रेमाइसेस हैं इसके बारे में बताएं, कितना बड़ा है, क्यों आपने ये सेटअप किया, क्या आपका ड्रीम था ये हो? बेसिकली तो ये जो जगह जो बनाई मैंने, ये माइक्रोलाइट्स के लिए बनाई थी। जी ये एयर स्ट्रिप बनाई मैंने। जी। एयर स्ट्रिप है हाँ तो यहाँ उतर सकता है चार्टर वगैरह? हाँ, चार्टर तो नहीं उतर सकता, मतलब छोटे हवाई जहाज उतर सकते हैं, जी उतरते भी हैं। जी लेकिन बड़ा हवाई जहाज के लिए नहीं, ये स्ट्रिप तो बहुत छोटी है, करीब 600 मीटर की जी एयर जी स्ट्रिप है। और ये जगह करीब 100 बीघा है। जी। 100 सौ बीघा बीघा में है। जमीन। तो ये तो किसी का ये तो चीज़ चल गई, जी इसलिए कह लो। बाकी 100 बीघा आज ज़मीन खरीद के कोई इतनी चीज़ तो चलाता नहीं। जी जी। तो आप खेती भी करते हैं यहाँ पर? हाँ, खेती करते हैं, लेकिन खेती भी लिमिटेड। मेरे आदमी ही करते हैं, बाहर से कोई खेती करने वाला नहीं आता, कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम किसी को अंदर अलाउ नहीं नहीं अलाउ करते? नहीं करते। तो सर ये अभी कितने हेलीकॉप्टर हैं अपने पास और क्या क्या अपन सर्विसेज वगैरह देते हैं? बस हेलीकॉप्टर सर्विसेज दे देते हैं, बाकी तो बेसिकली एयरपोर्ट है ये। जी और एयरपोर्ट में छोटे हवाई जहाज तो कभी कदार आते हैं, लेकिन यहाँ बेसिकली हेलीकॉप्टर्स का बेस हो गया है ये। जी जी तो यहाँ कभी कभी तो 15 मैंने कोविड के टाइम तो यहाँ 20 हेलीकॉप्टर्स खड़े किए हैं। जी तो वो तो पार्किंग में आ जाते हैं हेलीकॉप्टर, जब जी। कहीं उड़ नहीं रहा तो यहाँ आके खड़े हो जाते हैं। तो बेसिकली जयपुर के पास में एक हेलीकॉप्टर्स की पार्किंग है, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। आम लोगों के लिए यहाँ आना अलाउ नहीं है। हाँ, किसी को अलाउ नहीं। क्योंकि एक चूंकि आप मित्रता के नाते और बंधुत्व के नाते आपने अपने जो डॉक्टर साहब मित्र हैं उनको जॉय राइड करवाई है। कमर्शियली तो आपने चार्जेस बता दिए हैं इतने, उसके अलावा हेलीकॉप्टर का लोग कई सामाजिक कार्यों में, पारिवारिक कार्यों में उपयोग कर रहे हैं, जैसे हम एक पहले स्टोरी में बता चुके हैं। आप उसका लिंक भी देख सकते हैं। सर इस पे क्या खर्चा वगैरह पड़ता होगा आपकी पूरा? इसको चलाने में जी
चलाने में तो फिर 10-1 लाख रुपए महीने का खर्चा है। जी। और मतलब परमिशंस और एविएशन मिनिस्ट्री से कैसा क्या रहता होगा मामला? नहीं, परमिशंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जी। परमिशन जो हैं उनसे ही काम चल रहा है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट का कोई इसमें लेना देना खास नहीं। सर ये चुनावों के टाइम में जो ये लेते हैं हेलीकॉप्टर, तो वो भी आपके थ्रू ही लेते होंगे? जैसे अब राजस्थान में भी चुनाव आने वाले हैं। लेते हैं, पर आजकल चुनाव में थोड़ा माहौल कम है हेलीकॉप्टर्स का, और उसका मेन कारण ये है कि अ, एक एमएलए है, एमएलए का तो इतना बजट ही नहीं होता। वो अगर एक दिन हेलीकॉप्टर उड़ाए तो उसका बजट तो पूरा खत्म हाँ, हो जाएगा। 25 लाख का ऐसा कुछ। 25 लाख तो वो तो कुछ भी नहीं है साहब, जी जी है ना? तो इसलिए क्या होता है, नॉर्मली स्टार प्रचारक लेते हैं इसको, जी और स्टार प्रचारक भी लोअर वाले जो सिंगल इंजन में उड़ लेते हैं। जी जी जो बड़े स्टार प्रचारक हैं वो तो मल्टी इंजन में उड़ना पसंद करते हैं, तो जी। इसलिए वो तो लेते नहीं। तो उसका चलन जरूर है, तो इलेक्शन में जाता है। जैसे अब कर्नाटक में है तो पहले से बुकिंग हुई, पर पहले जैसा ये था ना कि खूब हाँ, हेलीकॉप्टर कंपनी वाले भी खूब कमा लेते थे, बीच में एजेंट्स भी खूब कमा लेते थे। जी अब वो कमाई खत्म हो गई, क्योंकि डीजीसीए ने भी कुछ लिमिट्स तय कर दी हैं। जी और पहले क्या था कि इंडिविजुअल कैटेगरी, प्राइवेट कैटेगरी के जो हेलीकॉप्टर थे वो भी उड़ लेते थे, जी किसी को पता नहीं पड़ता था। अब ये कंपलसरी कर दिया इन्होंने कि एनएसओपी होनी चाहिए, नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स परमिट होगा, वही उड़ पाएंगे। तो उस वजह से रेस्ट्रिक्शंस आ गया। जी तो सर। काम तो खूब है, जी लेकिन काम हर कोई ले नहीं सकता, जी। तो जितना मिलता है उतना मिलता है। डबल इंजन वाले में नेता प्रेफर क्यों करते हैं सर? बड़े नेता डरते हैं? ये एक बेकार की थिंकिंग है लोगों के, मतलब एक ये भी एक हवा बना रखा है कि डबल इंजन ज़्यादा सेफ होता है। जी और अपन यूँ देखें तो 75% एक्सीडेंट आज इंडिया में जो हुए हैं वो सब डबल इंजन में हुए जी। हैं। डबल इंजन नहीं बोलते उनको, मल्टी इंजन बोला मल्टी जाता है। इंजन, तो सॉरी। मल्टी इंजन हेलीकॉप्टर्स में हुए हैं। तो मल्टी उस अपन कंपैरिजन करें तो सिंगल इंजन ज़्यादा उड़ते हैं, खूब उड़ रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट्स बहुत कम हो रहे हैं। जी, सेफ है। सेफ तो दोनों ही हैं, हाँ। सेफ तो दोनों ही हैं। क्योंकि आप ये तो नहीं मानोगे इस बात को कि पायलट घर पे लिख के आता हो कि साहब नहीं हाँ, आऊँगा, सिंगल बिल्कुल, इंजन बिल्कुल। हेलीकॉप्टर है। ऐसा तो है नहीं। हर हेलीकॉप्टर के बचने का तरीका उसमें दे रखा है। जी, बिल्कुल। हेलीकॉप्टर बचता कैसे, मान लीजिए एक जो मोस्ट कॉमन चीज़ होती है वो होती है टेल रोटर फेलियर हो जाता है। जी। जो मेन इंजन से एक शाफ्ट जाके पीछे वाले पंखे को घुमाता है, वो शाफ्ट अगर निकल गया या कुछ खराबी आ गई तो पीछे का रोटर खत्म हो जाएगा। रोटर खत्म हो जाएगा तो हेलीकॉप्टर की डायरेक्शनल स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। जी तो अगर वो पर्टिकुलर हाइट पे है जी तब तो वो उतर सकता है, जी ऑटो रोटेशन कहते हैं, उससे उतर सकता है, इंजन ऑफ करके और लैंड कर सकता है। जी इंजन ऑफ करना पड़ेगा उसके अंदर, या फिर इंजन ही फेल हो जाए। जी इंजन फेल होने की स्थिति में भी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के जैसे उड़ता हुआ आके ज़मीन पे, हालांकि थोड़ा स्पीड से आएगा जी। और उसमें पायलट की स्किल बहुत मायने रखती है, लेकिन फिर भी बचने की सेफ है मतलब। जी पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि इंजन बंद हो गया तो पत्थर के जैसे ऊपर से गिरेगा। जी जी हालांकि हवाई जहाज में ऐसा नहीं है, हवाई जहाज पत्थर के जैसे नहीं गिरता, लेकिन फिर हवाई जहाज को नीचे उतर के दौड़ने की जगह चाहिए। अगर उसका इंजन फेल हो जाए तो उसको नीचे पट्टी चाहिए, कोई लंबी जगह चाहिए, नहीं तो पंख अड़ेंगे, ये होगा तो उसमें नुकसान होगा। इसमें ऐसे तो नहीं गिरेगा, लेकिन अगर ठीक से पायलट हैंडल कर ले तो हेलीकॉप्टर लैंड भी कर जाता है। तो कितने साल से गो फ्लाई जोन चल रहा है सर अपना यहाँ? सर ये 2008 से है। तो आपका शुरू से पैशन यही था सर? मेरा पैशन एविएशन पैशन है। मैं वकालत भी करी है मैंने। अच्छा। पिताजी डॉक्टर थे आपके, मेरे काफी प्रसिद्ध। पिताजी डॉक्टर थे, उसके बाद मैंने वकालत शुरू करी, मैंने 12 साल वकालत करी। जी लेकिन क्योंकि मैंने ये पायलट का लाइसेंस मैंने बहुत पहले ले लिया था, जी तो वो वकालत मैं ज़्यादा दिन कर नहीं पाया। हालांकि मेरी वकालत अच्छी थी, जी लेकिन मैं वकालत ज़्यादा दिन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे वो कीड़ा काटा हुआ था जी एविएशन का। तो जी वो एक दिन मेरे को जब वापस चढ़ा तो मैं इसमें आ गया। फिर मैंने सबसे पहले ये गो फ्लाई जोन बनाया। जी फिर मैंने माइक्रोलाइट्स की डीलरशिप ली जी एक बहुत साल पहले, 2008 या 8 की बात है। पत्रिका में फ्रंट पेज न्यूज़ थी कि राजस्थान में बनेंगे छोटे हवाई जहाज। जी जी तब 25 लाख में मैं हवाई जहाज ला रहा था, और मेरे को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने किशनगढ़ हवाई पट्टी, जबकि एयरपोर्ट नहीं था, तो मेरे को अलॉट भी कर दी थी। अच्छा। लेकिन वो मेरे ये था कि नहीं, सरकारी है, क्या पता कब ले लें। जी आज अगर वहाँ होता तो कब का निकाल दिया होता, क्योंकि इतना बड़ा एयरपोर्ट बन गया। तो फिर मैंने खुद ही बनाया, जी ये खुद ही ज़मीनें खरीदी, सब कुछ करके पट्टी वट्टी बनाई और ये कंपनी चालू करी। पर इसका रूप कुछ और था जब मैंने चालू किया था, सोच कुछ और थी, लेकिन जब मैं हेलीकॉप्टर्स में आया तो फिर इसका रूप ही बदल गया। अब तो ये माइक्रोलाइट भी उतर जाते हैं, छोटे हवाई जहाज भी उतर जाते हैं, और हेलीकॉप्टर्स का तो बहुत बड़ा बेस है ये।
तो ये हैं कैप्टन विभूति सिंह जी देवड़ा। गलथनी गांव है आपका पाली जिले में। गलथनी वीरों के लिए बहुत फेमस है। आपके जो बड़े पिताजी थे वो बहुत बड़े वॉरियर रहे हैं, कैप्टन ब्रिगेडियर हरि सिंह जी देवड़ा। जी, आप अगर बरकी पाकिस्तान की उस बरकी थाने की फोटो देखें कि 1965 शायद 8 सितंबर 1965 का वो फोटो है जिसमें भारत की फौजों ने वहाँ पे वो किया था। गलथनी के और भी खूब लोग प्रसिद्ध रहे हैं हिस्ट्री में। जोधपुर की हिस्ट्री अगर अपन पढ़ें तो, सिरोही की पढ़ें तो। और जो देवड़ा साहब है वो यहाँ पर एक फ्लाई जोन चला रहे हैं। उड़ने का आपका ख्वाब था और पैशन था, उसे आप पूरा कर रहे हैं। थिंक 360 के लिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवड़ा साहब, थैंक यू। जैसा कि हमने बताया कि देवड़ा अपने मित्रों को जॉय राइड का आनंद भी दिलाते हैं। इनके मित्र डॉक्टर झुरानी दंपति भी यहाँ पर है, हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ उन्होंने आनंद लिया इस जॉय राइड का और कैसा लगा। तो हम हैं गो फ्लाई जोन एरो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से बात करेंगे। आप जॉय राइड करने आए हैं विद फैमिली। डॉक्टर साहब बताएं आप अपने बारे में पहले। मेरा नाम डॉक्टर अनूप झुरानी है और मेरी वाइफ है अंजलि, और हम लोग जॉय राइड करने आए थे। हमारे फ्रेंड है मिस्टर विभूति देवड़ा, इन्होंने हमें बुलाया था और बहुत ही अच्छा लगा। हम यहाँ पे गए करीब 5-6 किलोमीटर और अलीला बिशनगढ़ को देखते हुए, पूरा घूमते हुए। वेदर भी बहुत बढ़िया था आज, तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी इनकी फैसिलिटी जो है, आई थिंक स्टेट ऑफ द आर्ट है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है यहाँ पे। हेलीकॉप्टर्स का मेंटेनेंस और फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग जैसा हमने अभी तक सुना है उसके बारे में, तो बहुत अच्छा लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस। जी मैम, आपको कैसा लगा? अपना नाम बताएं। मेरा नाम अंजलि झुरानी है और मैं विभूति जी के इनविटेशन पे इस जॉय राइड के लिए आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा एंड वी हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू। पैशन अपने आप में एक अनूठी चीज है और उसे फॉलो करने के लिए जिस तरह से विभूति सिंह देवड़ा ने वकालत के पेशे को छोड़ा और आज वे एक सफल एविएशन उद्यमी हैं। राजस्थान सरकार ने भी एविएशन की यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर यहाँ पर एक प्रस्ताव राजस्थान के इस बजट में पेश किया है। देखना यह है कि ऐसे लोगों से प्रभावित होकर या सरकार की ऐसी योजनाओं से प्रभावित होकर कितने लोग आसमान की यात्राएं करने के लिए अपने आप को, अपने पैशन फॉलो करने के लिए अपने आप को किस तरह से आगे लाते हैं। थिंक 360 के लिए कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ प्रदीप बिदावत।